नेगेटिव थिंकिंग ये एक ऐसा शब्द है जिसे हमने बहुत बार सुना है। आजकल यह एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। जब भी हमारे दोस्तों या परिवार के किसी भी सदस्य को कोई परेशानी आती है तो हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं, अरे ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, नेगेटिव मत सोचो। लेकिन बारी जब हमारी खुद की आती है तब हमें पता चलता है कि ये कितनी बड़ी परेशानी है। यही परेशानी आगे चलकर ज्यादा सोचने वाली बीमारी ओवर थिंकिंग का रूप ले लेती है। फिर हम बहुत छोटी छोटी बातों पर भी बहुत डीपली सोचने लगते हैं। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव बना ही रहता है। बुरा समय हमें विचलित कर सकता है क्योंकि हम समय के उतार चढ़ाव में खुद को संतुलित नहीं रख पाते। इसीलिए हमें समय के मिजाज को मन से स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। किसी शहर में एक सेठ रहता था। उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें बहुत से लोग काम करते थे। उस सेठ का एक भरोसेमंद मैनेजर था जो सालों से उसके यहाँ काम कर रहा था। सेठ का उस पर अटूट विश्वास था। सेठ की गैर हाजिरी में वो ही सारा काम देखता था। उस मैनेजर की एक बड़ी खासियत थी कि वह कभी भी गैर हाजिर नहीं होता था और अपना काम बड़ी शिद्दत से करता था। एक दिन अचानक वह गैर हाजिर हो गया। सेठ ने सोचा, मैंने बहुत समय से इसकी सैलरी नहीं बढ़ाई है तो शायद ये कहीं और काम ढूंढने चला गया होगा। अगले दिन जब मैनेजर आया तो उसने उसे बढ़ी हुई सैलरी दी। जब मैनेजर को बढ़ी हुई सैलरी मिली तो उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप पैसे लिए और अपने काम में लग गया। कुछ महीनों बाद मैनेजर फिर से गैर हाजिर हो गया। सेठ को इस बार बड़ा गुस्सा आया कि मैंने इसे बढ़ी हुई सैलरी भी दे दी है, इसने मुझे धन्यवाद भी नहीं किया और आज आया भी नहीं। अगले दिन जब वह वापस काम पर लौटा तो उसको कम सैलरी दी सेठ ने। जब उसको कम सैलरी मिली तब भी उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पैसे लिए और अपने काम में लग गया। यह देखकर सेठ को बड़ा अचंभा हुआ। उसने मैनेजर को बुलाया और बोला, क्या बात है, तुम किसी बात पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते हो? जब मैंने तुम्हें बढ़ी हुई सैलरी दी तब भी तुमने कुछ नहीं कहा और जब मैंने तुम्हें कम पैसे दिए तब भी तुम चुप थे। ऐसा क्यों? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तब मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, पहली बार मैं उस दिन गैर हाजिर हुआ था, उस दिन मेरी बेटी हुई थी। जब आपने मुझे बढ़ी हुई सैलरी दी तो मैंने सोचा यह बढ़ोतरी मेरी बेटी के लिए है। दूसरी बार जब मैं गैर हाजिर हुआ तब मेरी माता का देहांत हो गया। उसके बाद आपने मेरी सैलरी कम कर दी तो मुझे लगा अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे कम सैलरी मिली है। मैनेजर की पॉजिटिव सोच देखकर सेठ ने उसे गले लगा लिया और कहा, जिस कंपनी में तुम्हारे जैसे पॉजिटिव सोच के लोग होंगे वह कंपनी कभी पीछे रह ही नहीं सकती। सेठ ने उसे बढ़ी हुई सैलरी भी दी और बहुत सारे उपहार भी दिए। इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव तो बना ही रहता है। हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोच ही हमें आगे लेकर जाती है। जिस तरह मैनेजर की सोच कम सैलरी मिलने पर भी और बढ़ी हुई सैलरी मिलने पर भी एक जैसी रही, वैसे ही हमें भी जीवन में हमेशा हर परिस्थिति में एक जैसी सोच रखना ज़रूरी है। पॉजिटिव सोच से ही हमारा तन, मन और जीवन सुधर सकता है।